चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से परिण की याददाश्त चली जाती है और वह एक किंग के महल में रहने लगता है, जहां पर उसके मॉम डैड उसे सैन कहकर बुलाते हैं। और दूसरी तरफ सीन शूट होता है जहां पर पाको की रोबोट पाको से मिलकर उसे सब कुछ बताती है कि उसे और उसकी परिण टीम को एक लड़के ने बचाया था, लेकिन जब पाको की रोबोट ने उसे हाथ मिलाया था तो उसे ऐसा लगा कि वह मिस्सू है। और ये सब सुनकर सुमेरे एकदम शौक हो जाती है। अब आगे तभी सुमेरे कहती है कि रोबोट, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वह मिस्सू ही था? तो सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है, देखो सुमेरे, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे कहा कि मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि वह मिस्सू है, लेकिन मुझे नहीं लगता वह मिस्सू होगा, क्योंकि वह लड़का काफ़ी फास्ट था जिसे हम सभी पढ़ाई मिलकर भी नहीं देख पाए। और उसने अकेले ही डॉक्टर ऑक्टो के सारे आदमियों को मारकर ढेर कर दिया। वह काफ़ी स्ट्रांग था। और रोड की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम शौक हो जाती है और वह एकदम से कहती है, क्या डॉक्टर ऑक्टो अभी भी जिंदा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से परिण और डॉक्टर ऑक्टो को खाई में गिरते हुए देखा था, तो वह बच कैसे गया? पता मुझे। तो सुमेरे किस तरह की बात सुनकर पाको की रोबोट एकदम हड़ाते हुए कहती है कि क्या कह रही है सुमेरे? मैंने कब बोला कि डॉक्टर ऑक्टो अभी भी जिंदा है? तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि डॉक्टर ऑक्टो मर चुका है, तो ये सब तुम मेरे सामने क्यों बोल रही हो? तो अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे गुस्से में कहती है कि झूठ मत बोलो रोबोट, मैंने खुद अपने कानों से सुना कि तुमने अभी अभी क्या बोला। जल्दी से मुझे बताओ, क्या डॉक्टर ऑक्टो अभी भी जिंदा है? तभी सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर पाको की रोबोट अपना सर झुका लेती है और अपनी एक धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ डॉक्टर ऑक्टो जिंदा है। जिसे सुनकर सुमेरे एकदम चौंक जाती है और वह एकदम से कहती है, क्या? इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ऑक्टो अभी भी जिंदा है और ये बात तुम मुझे आज बता रही हो? सुमेरे की बात सुनकर तभी रोबोट कहती है कि सुमेरे, मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज से कुछ दिन पहले हम सभी परिण पर एक रोबोट ने अटैक किया था और वह किसने भेजा ये हमें मालूम नहीं था, लेकिन इस बार उस रोबोट ने हम सभी को पकड़कर अपने एक सीक्रेट बेस में ले गया, जहाँ पर हमें पहली बार डॉक्टर ऑक्टो देखने को मिला। और वह अभी भी परिण के रोबोट के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर जाती है और इमोशनल होकर रोने लगती है, जिसे रोता हुआ देखकर पाको की रोबोट उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सुमेरे कहती है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि डॉक्टर ऑक्टो अभी भी खुला घूम रहा है। दुख तो इस बात का है कि मिस्सू ने जो लाइफ अपनी सेटिस्फाई की थी हम सभी लोगों को बचाने के लिए, वो बेकार चली गई। तभी उसकी रोबोट कहती है कि सुमेरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम पाको हो? पाको, वो पाको जिसके आगे अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश डर डर कर भागते थे, और आज तुम इस तरह से हिम्मत हार रही हो। अगर तुम्हारी जगह पर परिण होता, क्या वह ऐसा करता? बिल्कुल नहीं। तुम एक बात और बोल रही हो कि परिण को सिर्फ बर्डमैन ने परिण सेट दिया था, लेकिन उसे परिण बनाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तुमने ही उसे सिखाया था कि एक असली परिण वो होता है जो शॉर्ट सिचुएशन से लड़कर पीछे भागे ना, बल्कि उनका सामना करे। तभी पाको अपने आंसू को पोंछकर रोबोट से कहती है, हाँ रोबोट, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं इस तरह से हिम्मत नहीं आ सकती और उसे वो शौक सिखाऊंगी जिससे कि उसे अपने किए पर पछतावा हो। और ये सब बोलकर वह अपने रोबोट से परिण सेट मांगती है, जिसे देखते हुए उसकी रोबोट कहती है, अब वही ना ये सुमेरे पाको वाली बात, ये लो अपना परमानेंट सेट। और ये सब कहकर वह उसे परमानेंट सेट दे देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ पर सुमेरे अपना परमानेंट सेट पहनकर पाको बन जाती है। फिर वह अपने रोबोट से कहती है कि रोबोट, मैं जा रही हूँ डॉक्टर ऑक्टो को खोजने के लिए, तब तक तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रानी के महल को दिखाया जाता है, जहाँ रानी अपने पहरेदारों से कहती है कि इस बात का ध्यान रखना कि शहजादा किसी भी तरीके से इस कमरे के बाहर ना जा पाए पिछली बार की तरह। अगर ऐसा हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। और ये सब बोलकर वह कमरे में दाखिल होती है
और वह देखती है कि सैन अपने बेड पर लेटा हुआ है और वह सो रहा है। जिसे सोता हुआ देखकर रानी उसके माथे पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लग जाए, ये सोता हुआ कितना प्यारा लगता है। और रानी की इस तरह छूने की वजह से सैन की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने सामने अपनी मॉम को देखता है और कहता है कि मॉम आप। तो सैन की इस तरह की बात सुनकर उसकी मॉम कहती हैं कि सैन कैसे हो तुम। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर सैन कहता है कैसा हूँगा मैं, आप खुद ही सोचिए, इस बंद कमरे में आपने तो मेरे बाथरूम जाने तक की पाबंदी लगा रखी है। तभी रानी कहती है देखो सैन, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम बिना कुछ बताए महल के कभी भी बाहर निकल जाते थे, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर तभी सैन कहता है देखो मॉम, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, मुझे इतनी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इनको हटाइए। ये सब मेरे कमरे के बाहर जो खड़े हैं इनकी वजह से मेरा दम सा घुट रहा है। तो सैन की इस तरह की बात सुनकर रानी कहती है देखो सैन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम बहुत झूठ बोलते हो और यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। तभी सैन कहता है कि मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, कभी तो मेरी बात पर विश्वास कर लिया करो। तभी रानी कहती है कैसे कर लूँ, हर बार मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी सामने से कियो आती है, जिसे देखकर रानी कहती है कि कियो तुम यहाँ पर कैसे। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर कियो कहती है कि मैं आंटी सैन से मिलने आई थी, मैंने सुना है आपने उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो कियो की इस तरह की बात सुनकर रानी कहती है बिल्कुल ठीक सुना तुमने, यह आगे से कहीं भी बाहर नहीं जा पाएगा, यहीं इस कमरे में रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस महल के बाहर बगीचे तक ही घूम सकता है। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर कियो को काफ़ी बुरा लगता है और वह अपने मन में कहती है ओहो, सैन को इस वक्त कैसा लग रहा होगा मैं समझ ही सकती हूँ। तभी कियो सैन के पास आकर कहती है बिल्कुल धीमी आवाज़ में कि देखो सैन, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके ज़रिए तुम इस महल के बाहर जा सकते हो। और कियो की इस तरह की बात सुनकर सैन एकदम खुश हो जाता है और कहता है तो चुप क्यों हो, जल्दी से बोलो क्या है वो आइडिया। तो तभी रानी कहती है क्या आइडिया चल रहा है तुम लोगों का। तो कियो एकदम अटकती आवाज़ में कहती है कि कुछ नहीं आंटी, मैं सिर्फ सैन से ये कहना चाहती थी कि सैन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह मुझे शॉपिंग कराएगा और मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदेगा, लेकिन ये मेरी बात से मुकर रहा है। और ये सब सुनकर सैन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या। और वह कियो से एकदम चौंकते हुए कहता है कि कियो, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं और तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, ऐसे तो तुम भूल ही जाओ। तो तभी कियो कहती है चुपचाप से मेरी बात मान लो, वरना तुम इस महल के बाहर नहीं जा पाओगे, यहीं रहोगे इस कमरे में, सोच लो। तो कियो की इस तरह की बात सुनकर सैन कहता है ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। और ये सब सैन बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम कहती है देखो सैन, इस बार तुम कहीं भी नहीं जा सकते, मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी। और मॉम की इस तरह की बात सुनकर सैन एकदम सोच में पड़ जाता है और कहता है इस वक्त तो कियो की बात मानना ही ठीक रहेगा मेरे लिए, कम से कम इस महल से बाहर तो जा पाऊंगा मैं। और वह एकदम से अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैंने कियो से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे शॉपिंग कराऊंगा और उसके लिए मनपसंद कपड़े दिलाऊंगा उसे, इसलिए मैं सिर्फ कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो सैन की स्त्री बात सुनकर रानी उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और अपनी रानी से कहता है जाने दो इन बच्चों को, क्यों तुम इनके पीछे पड़ी हुई हो। तो राजा की इस तरह की अचानक से बात सुनकर रानी कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये इस बार कहीं बाहर चला गया फिर से कोई ना कोई खतरा जरूर मोल लेगा, मुझे इतना पता है। सैन कहता है कि मॉम प्लीज़ मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ूंगा, और अगर कोई झगड़ा हो रहा ही होगा तो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लूँगा और कुछ नहीं सुनूंगा।
तो सैन की स्त्री की बात सुनकर तभी राजा कहता है, जाने दो सैन को, वो देखो ना कितना दुखी है बेचारा। तो राजा की बात सुनकर रानी कहती है, ठीक है मैं इसे जाने देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके जाने से पहले जो उसे माननी पड़ेगी। तो रानी की स्त्री की बात सुनकर सैन कहता है, क्या शर्त है मोम, बोलिए ना। तो रानी कहती है, मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम शॉपिंग करने जाओ तो अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखना, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि तुम सैन हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो रानी की स्त्री की बात सुनकर सैन कहता है कि मॉम, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए ये सब कर रही हैं, लेकिन आप जो बोल रही हैं वो भी एकदम ठीक है, इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखूँगा, किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने दूँगा कि मैं आपका बेटा हूँ। और वह अपनी मॉम को थैंक्स भी बोलता है कि उसे वहाँ जाने की परमिशन दे दी, और वह ये सब बोलकर वहाँ से कियो के साथ चला जाता है। सैन के चले जाने के बाद राजा रानी से कहता है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही थी, तुम्हें इस बात की फिक्र थी ना कि कोई सैन को पहचान ना ले उसकी शक्ल को देखकर। तो राजा की बात सुनकर रानी कहती है, हाँ मैं नहीं चाहती कोई उसे पहचाने, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, वो मेरा बेटा है और किसी का नहीं। तभी रानी की स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है, तुम एक बात भूल रही हो, हमें सैन किस हालत में मिला था और उसकी कोई और भी फैमिली होगी जो उसे अब तक खोज रही होगी। तो राजा की बात सुनकर रानी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि सैन हमें किस हालत में मिला था, मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल सकती जिस दिन मुझे सैन मिला था। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है उस दिन का, जब राजा रानी एक पुजारी के पास जाकर कहते हैं कि हमारी एक भी संतान नहीं है, कोई तरीका बताइए जिससे मेरी रानी को एक पुत्र प्रदान हो। तो राजा की बात सुनकर पुजारी कहता है कि तुम्हारी रानी को कोई भी संतान नहीं हो सकती, लेकिन उसे एक पुत्र जरूर मिल सकता है। और पुजारी की स्त्री की बात सुनकर राजा एकदम चौंक जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी रानी को कोई संतान नहीं हो सकती, ऐसे कैसे हो सकता है, और आप ये भी बोल रहे हैं साथ में कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसे कैसे हो सकता है, साफ साफ बोलिए आप कहना क्या चाहते हैं। तो राजा की बात सुनकर पुजारी एकदम स्माइल देते हुए कहता है, आप और आपकी रानी दोनों तालाब के पास चले जाना, और वहाँ पर जाने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता था। और ये सब बोलकर पुजारी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राजा वैसा ही करता है जैसा कि उसे पुजारी ने कहा था। वह अपनी रानी को लेकर सुबह सुबह तालाब के पास चला जाता है जो उसके महल के काफ़ी नज़दीक था, और वह उसमें डुबकी लगा ही रहा होता है कि तभी उसे एक लड़का नजर आता है जो बेहोश अवस्था में होता है, जिसके सर पर चोट लगी हुई होती है, और वह उसे उठाकर पानी से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वह उसे अपने महल में ले जाता है और अपने बेड पर लेटा देता है, जहाँ पर एक वैद्य आता है और उसका इलाज करता है। तभी रानी कहती है, देखो तो ये लड़का कौन है और यहाँ कैसे आ गया इस नदी के अंदर। और वह इतना कहकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है और उसे अपने हाथ से चलाने लगती है। उसके होश में आने तक रानी उसके पास ही रहती है, और 10 घंटे बीत जाने के बाद तभी उस लड़के को होश आ जाता है और वह अपने सामने रानी को देखता है, जिसे देखकर वह एकदम से कहता है कि मॉम, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है। और उस लड़के की बात सुनकर रानी एकदम चौंक जाती है और वह तभी वैद्य को बुलाकर कहती है, देखो तो इस लड़के को होश आ गया और ये क्या बोल रहा है, मुझे ये अपनी मॉम क्यों बुला रहा है। तभी वैद्य उसे अपने हाथ से चेक कर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि इस लड़के की याददाश्त जा चुकी है, और वह ये सब राजा रानी को बताता है। तो पुजारी की स्त्री की बात सुनकर तभी रानी कहती है, क्यों ना हम इसे गोद ले लें, क्योंकि वैसे ही हमारी कोई संतान नहीं है, और क्या पता
ये सब उस ऊपर वाले ने ही सोचकर हमारे पास भेजा होगा, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। तो रानी की इस तरह की बात सुनकर राजा कहता है, तुम एकदम ठीक कह रही हो, क्योंकि वैसे भी इसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। ये हमारा बेटा बनकर ही रह सकता है और आज से ये हम लोगों के साथ ही रहेगा। तो राजा की इस तरह की बात सुनकर रानी कहती है, देखो इसे अपने बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसका एक नाम सोचकर रखती हूँ जो इस पर सूट करता हो। और वह अपने मन में सोचकर कहती है कि आज से इसका नाम सैन होगा। तो राजा को ये नाम काफ़ी पसंद आता है और रानी से कहता है, तुम एकदम ठीक कह रही हो, ये नाम इस पर काफ़ी सूट करता है। और वह उसका नाम सैन रख देते हैं। और ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है, जहाँ पर राजा अपने राजमहल के अंदर मिस्र को ट्रेनिंग देता है और उसे मार्शल आर्ट की एक ट्रेनिंग निंजा स्कूल में भेजता है, जहाँ पर वह बहुत जल्दी लड़ाई करना सीख जाता है। और ऐसे ही परमेन मिस्र से सैन बन जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर पाको काफ़ी परेशान हो जाती है उस डॉक्टर को खोजने में, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो वह थककर एक शॉपिंग हॉल की बिल्डिंग के पास बैठ जाती है और तभी वहाँ पर एक औरत शॉपिंग करके जा रही होती है कि उसका बच्चा खेल रहा होता है और वह गलती से उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और इसे देखकर पाको पूरी स्पीड से उसे पकड़ते हुए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।